ठीक है, शाम को मिलते हैं, आजा। मुझे पता था तुझे तो खाने का समय मिलेगा नहीं, इसलिए तेरे लिए खाना यहीं ले आई। यहाँ रख रही हूँ, खा लेना। थैंक यू माँ। लल्ला सो गया? हाँ माँ, सो गया है। माँ, आप एक बार ये लिस्ट चेक कर लीजिए ना, कहीं मुझसे कोई नक्शा काम छूट तो नहीं गया है। अक्षरा ने ना सारे पॉइंट्स लिखे थे इसमें। ना बेटा, मुझे किसी लिस्ट की जरूरत नहीं है। हमने तो बिना लिस्ट के ही नंदिनी को, रश्मि को, तुझे पाल पोस के बड़ा कर दिया। हाँ माँ, मेरा लेकिन वो मतलब नहीं था। मैं जो भी था मुन्ना, मुझे लिस्ट नहीं चाहिए। लल्ला की दादी जानती है कि लल्ला का ख्याल किस तरह से रखना है। चल तू खाना खा, मैं बैठती हूँ यहाँ। तेरी आवाज को क्या हुआ है अक्षरा? रास्ते भर रोती तो नहीं रही है? शायद थोड़ा जुकाम हो रहा है, यहाँ मौसम में सर्द गर्म हो गया ना, इसीलिए। ध्यान रख अपना, और हाँ, कोई ठंडी चीज मत पीना। जी माँ। और सुन बेटा, चीकू की चिंता बिल्कुल मत करना। हाँ, मेरी बात हुई थी गायत्री बहन से, वो आराम से सो रहा है। हाँ माँ, मेरी भी नैतिक से बात हुई थी। अभी मीटिंग खत्म करके वो सीधा घर ही आए, उसी के पास है। मैं जानती हूँ माँ कि आप सब लोग हैं उसके पास, लेकिन फिर भी मेरा दिल है कि समझने को तैयार ही नहीं। तू अपनी बात कर रही है या मेरे दिल की पूछ कितना घबरा रहा है? क्यों माँ? जब तक तू वापस नहीं आ जाती मेरी चिंता तो लगी रहेगी। क्या माँ, आप भी ना। और कैसी चल रही है तेरी बेबी सिटिंग? अच्छी चल रही, बस फूफा जी का वेट हो रहा है। मुन्ना बहुत अच्छी तरह से लल्ला का ध्यान रख रहा है। आज तो दफ्तर जाने से पहले लल्ला उसी के पास था। तो हमारे मुन्ना ने आज सचमुच बहुत काम किया है। ये सब काम तो रोज ही करे हैं बहू ने राज बनना, इसके अलावा और भी काम करे हैं, घर का, हम सब का। उसकी तो रोज तारीफ करनी चाहिए। मुन्ना, मुन्ना, आवाज बंद कर। लल्ला सो रहा है बेटा, मुझे रसोई में काम है और भाभी माँ आराम कर रही है, तो इसे यहीं लिटाकर जा रही हूँ, तो ध्यान रखना। हाँ जी। चाय भिजवाती हूँ तुम्हारे लिए, और जमाई सा आपके लिए कुछ खाने के लिए भी भिजवाती हूँ। अरे वाह माँ, आपको कैसे पता चल जाता है कि मेरा कुछ खाने का मन है? तेरे चेहरे पर लिखा है, बस पढ़ने वाले की नजर होनी चाहिए। मुन्ना तू भी ना। और माँ, जब ये मुझे मोटा मोटा कह के चिढ़ाता है, तब आप इसे क्यों नहीं कुछ कहती? अच्छा बाबा, मैं नहीं पढ़ने वाली तुम दोनों के बीच। अच्छा, अब तो म्यूट पे खेलना पड़ेगा, नक्श जी आराम जो कर रहे हैं। हाँ भाई, यस। अरे नक्श क्या, बस अब जल्दी से अक्षरा वापस आ जाए। अरे फोन। हेलो अक्षरा, हम तो आपके बारे में बात कर रहे थे। अक्षरा, आपको इतनी छींकें क्यों आ रही? आपकी तबीयत तो ठीक है? नहीं, मैं ठीक हूँ। अक्षरा, आप झूठ बोल रही, बताइए मुझे। नहीं, वो बस थोड़ा सा बुखार और फूल भी। बुखार? अक्षरा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आप इसे तेज से कह के ना सिर्फ एक डॉक्टर को बुलवा लीजिए, ओके? दिखा दिया नैतिक, उन्होंने कहा कि वायरल है। वायरल? ठीक है, जब आप शाम को आएंगे ना तो डॉक्टर को दिखा देंगे। नैतिक, वो कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन नहीं हुआ है, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं और कल साइन होगा, इसलिए मैं कल ही आ पाऊंगी। मैं तो अक्षरा को देख के हैरान हूँ, कितनी बड़ी हिम्मत की है उसने चीकू को छोड़कर दिल्ली जाने की। हाँ वर्षा, लेकिन एक बात बिल्कुल पक्की है, देखना यहाँ आते ही सबसे पहले वो नक्श के पास जाएगी भागती हुई। ये तो है। अरे अब तक तो आ गई होगी वो। हाँ, फोन करो ना। हेलो। और मैडम, वेलकम बैक। कैसी रही दिल्ली की यात्रा? अच्छे से पहुंच गई थी ना? नहीं वर्षा, मैं अभी यहाँ दिल्ली में ही हूँ। क्या? राधे कृष्ण माँ। राधे कृष्ण बहू, अब तबीयत कैसी है?